वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम शेप स्टाइल्स के बारे में जानेंगे। हम ये समझेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो शेप हम इंसर्ट करते हैं उस शेप के ऊपर हम स्टाइल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी हमारी शेप के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाइड है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम शेप के ऊपर थीम स्टाइल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि हम एक शेप को ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि शेप के अंदर हम सॉलिड कलर को कैसे फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर को कैसे फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट स्टॉप्स क्या होते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि रोटेट विद शेप ऑप्शन कैसे काम करती है। हम शेप के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना सीखेंगे। हम पिक्चर को एज ए टेक्सचर अप्लाई करना सीखेंगे। हम एरोज पर काम करना सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि शेप आउटलाइन कैसे काम करती है। हम ये भी सीखेंगे कि शेप इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं। तो डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप इस लेक्चर से जुड़े रहेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके ग्रुप्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो सेकंड ग्रुप इलस्ट्रेशंस है, यहाँ पर ये शेप्स की ऑप्शन मिलती है। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने अलग अलग शेप्स आ जाएंगी। जो भी शेप हमें इंसर्ट करनी है उस शेप के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो हमारे माउस का कर्सर प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो ये शेप इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही शेप इंसर्ट होगी हमारे सामने फॉर्मेट नाम की ये कॉन्टेक्सचुअल टैब आ जाएगी। ये टैब ड्राइंग टूल्स में मिलती है। जब भी आप शेप को इंसर्ट करेंगे तो ये कॉन्टेक्सचुअल टैब आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस कॉन्टेक्सचुअल टैब में अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है शेप स्टाइल्स का, हम इस ग्रुप के बारे में इस लेक्चर में समझेंगे। इस ग्रुप में हमें तीन ऑप्शंस मिलती हैं। एक है शेप फिल, एक है शेप आउटलाइन और तीसरी है शेप इफेक्ट्स। यहाँ पर हमें थीम स्टाइल्स भी मिलते हैं और ये भी हम इन शेप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग थीम स्टाइल्स आपको दिखाए गए हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और थीम स्टाइल्स पर क्लिक कर देंगे तो नीचे जो प्रीसेट्स थे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अकेले प्रीसेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ प्रीसेट्स ही दिखाई देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग थीम स्टाइल्स दिखाए जा रहे हैं। आप अपने माउस के कर्सर को इनमें से किसी भी थीम स्टाइल पर लेकर आएंगे तो वो थीम स्टाइल्स आपको इस पर्टिकुलर शेप पर अप्लाई हुआ दिखाई देगा। अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनके ऊपर क्लिक करना होगा। ये जो थीम स्टाइल्स आपको फर्स्ट रो में दिखाई दे रहे हैं, इन पर्टिकुलर थीम स्टाइल्स में आपकी जो शेप है उसका जो फिल कलर है वो वाइट हो जाएगा और उसकी जो आउटलाइन है वो कलर्ड हो जाएगी और उसके फॉन्ट का कलर आपको ब्लैक मिलेगा। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका जो कलर है आउटलाइन का वो आपको कलर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको इसकी बैकग्राउंड जो फिल कलर है वो वाइट दिखाई देगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ टाइप करेंगे तो वो आपको ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये वो पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं जिन पर्टिकुलर स्टाइल्स में, इन दो रोज में वो पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं जिनमें आपका फिल कलर चेंज हो जाएगा और अगर आप उसके ऊपर कुछ टाइप करेंगे तो वो आपको वाइट में दिखाई देगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो फॉन्ट कलर मुझे वाइट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर मैं इनमें से कोई चूज़ करूँगा, जैसे मैंने इसको चूज़ कर लिया और टाइप करूँगा तो ये जो फॉन्ट कलर है ये मुझे वाइट दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है। और अगर इनमें से किसी को चूज़ करूँगा, ये जैसे मैंने इसको चूज़ कर लिया तो फॉन्ट कलर ब्लैक में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नीचे फिर से प्रीसेट्स दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी प्रीसेट को चूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्रीसेट्स जो हैं, इन प्रीसेट्स में जो फिल कलर है वो है ही नहीं, यानी ये ट्रांसपेरेंट शेप बन जाएंगी और इनमें ये जो ABC लिखा हुआ है ये जिस कलर में लिखा है आपका फॉन्ट कलर भी उसी में हो जाएगा। अगर आप कुछ लिखेंगे इस पर्टिकुलर प्रीसेट को लेने के बाद तो वो आपको फॉन्ट कलर ब्लू ही दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर अदर में आ जाएंगे, अदर थीम्स फिल्स में, तो यहाँ पर आपकी जो शेप्स हैं वो कुछ इस तरह के कलर में चेंज हो जाएंगी। अब ये देखना आपको है कि आपको कौन सा स्टाइल बेटर लग रहा है, आप उस स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्टाइल को चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर शेप फिल की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको थीम कलर्स मिलेंगे। आप इनको सिलेक्ट करके इसके जो फिल कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर्स हैं, आप इनमें से भी कोई कलर ले सकते हैं।
अगर आप नो फिल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी शेप ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर इनमें से आपको कोई शेप पसंद नहीं आई है, कोई कलर पसंद नहीं आया है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप मोर फिल कलर्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मोर फिल कलर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स हैं, स्टैंडर्ड कलर्स। आप इनमें से किसी कलर को चूज़ कर सकते हैं या आप कस्टम कलर्स में भी किसी कलर को चूज़ कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी शेप में वो कलर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है पिक्चर। आप चाहें तो आप इस पर्टिकुलर शेप में पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट पिक्चर का एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी। पहली है फ्रॉम ए फाइल। अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है तो आप अपने कंप्यूटर से उसको सर्च करके यहाँ पर शेप में लगा सकते हैं। अगर आपको पिक्चर ऑनलाइन उठानी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करें। अगर आपको कोई आइकन इंसर्ट करना है तो आप फ्रॉम आइकन से भी उसको ले सकते हैं। मुझे अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से किसी पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट करना है तो मैं फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर यूजर्स, डिजिटल और पिक्चर्स नाम के फोल्डर में एक एपी नाम का फोल्डर है। यहाँ पर मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। मैं इस फॉन्ट को यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस शेप में ये पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो गई है। देखिए, ठीक है। जब ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब और आ जाएगी। वो किस लिए आएगी? ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट टैब है ये पिक्चर टूल्स की टैब है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर के ऊपर कुछ चेंजेस अगर करने हैं, पिक्चर्स को स्टाइल देने हैं, पिक्चर को रीसेट करना है, पिक्चर को कंप्रेस करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो ये सारी ऑप्शंस आपको पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट टैब में मिलेंगी। लेकिन हम कहाँ पर काम कर रहे हैं? हम शेप्स में काम कर रहे हैं तो हम इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट बटन का इस्तेमाल करेंगे या ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पिक्चर के बाद ऑप्शन है ग्रेडियंट की। देखिए, एक तो होता है सॉलिड कलर जो सिंगल कलर से मिलकर बनता है, लेकिन ऐसे कलर्स जो वेरिएंस, लाइट या डार्क वेरिएशंस में आते हैं, यानी 2 कलर्स के मिक्सचर से बनते हैं या 2 कलर्स से ज़्यादा के मिक्सचर से बनते हैं, उनको हम ग्रेडियंट कलर्स कह सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखें कि यहाँ पर आपको इस साइड पर कलर डार्क दिखाई दे रहा है और इस साइड पर आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर शेप फिल पर आप क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट में आएंगे। ग्रेडियंट में आने के बाद यहाँ नीचे आपको मोर ग्रेडियंट की ऑप्शन मिलेगी। आप यहाँ पर मोर ग्रेडियंट्स पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप मोर ग्रेडियंट्स पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट शेप की ये पेन ओपन हो जाएगी। इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इस पेन को ओपन करने के लिए आप इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट शेप का ये पेन फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप आएँ तो और इसको सिलेक्ट रहने दें तो अगर आप यहाँ पर नो फिल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ कुछ भी फिल नहीं रहेगा और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सॉलिड कलर में सिंगल कलर होगा, ग्रेडियंट फिल में यहाँ पर आपको ग्रेडियंट दिखाई देगा। यहाँ पिक्चर और टेक्सचर फिल पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्सचर दिखाई देगा, पैटर्न दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं जो आपके पीसी में है तो आप फाइल पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इस पिक्चर को यहाँ से उठा सकते हैं, इंसर्ट पर क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर पिक्चर क्लिपबोर्ड पर पड़ी है तो आप इसको क्लिपबोर्ड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको इस पिक्चर को उठाना है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न फिल है, आप यहाँ पर क्लिक करके इनमें से किसी भी पैटर्न को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो पैटर्न्स के बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कलर को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर पिक्चर पर अगर क्लिक करना है तो ये पिक्चर वापस आ जाएगी। पिक्चर के वापस आने पर यहाँ पर अलग अलग टेक्सचर हैं, आप चाहें तो किसी भी टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने टेक्सचर अप्लाई किया तो पिक्चर यहाँ पर से जा चुकी है। लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पर पिक्चर ही चाहिए तो मैं पिक्चर को यहाँ पर वापस ले आऊँगा। पिक्चर के वापस आने पर आप इस पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आएंगे और इस शेप में अगर हमने पिक्चर रखी है और ये पिक्चर जो है इसको मैं एज ए टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ। टेक्सचर क्या होता है? जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, एक टेक्सचर उसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर दूंगा टाइल पिक्चर एज टेक्सचर, जो रिपीट करती है अपने आप को, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये ब्यूटीफुल टेक्सचर आपके सामने बनकर आ गया है। इसके साइज को आप कम करेंगे तो जितने कम एप्पल्स इस पर्टिकुलर शेप में आपको दिखाई जा सकते हैं वो आएंगे, लेकिन अगर आप इसके साइज को बढ़ा देंगे तो क्योंकि टेक्सचर बन गया है ये, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर आपको एक ही एप्पल दिखाई देगा क्योंकि अब ये टेक्सचर नहीं है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर
आपको ऑफसेट लेफ्ट, ऑफसेट राइट, ऑफसेट टॉप और ऑफसेट बॉटम की ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पर इसको सेंटर में ले आएँ और अगर आप ऑफसेट लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे तो आपकी पिक्चर ये देखिए राइट साइड की तरफ जाती जा रही है और यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। मैं इसको फिर से यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। उसके बाद ऑफसेट राइट पर क्लिक करेंगे, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर लेफ्ट साइड की तरफ मूव होती जा रही है। यहाँ पर मैं इसको फिर से 0 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको इंक्रीज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर नीचे की तरफ मूव करती जा रही है। मैं इसको फिर से 0 कर देता हूँ। ऑफसेट बॉटम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पिक्चर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी इसी पिक्चर एरिया के अंदर और नीचे से पिक्चर आपकी ट्रांसपेरेंट हो रही है। तो इस तरह से पिक्चर को हम शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर ये चेंजेस कर सकते हैं। चलिए हम जो कर रहे थे उस पर वापस पहुंचने से पहले हम क्या कर रहे थे, ग्रेडियंट फिल, उस पर वापस पहुंचने से पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये है रोटेट विद शेप। आप क्या करें, आप इस शेप को रोटेट करें। ये देखिए मैंने इस शेप को रोटेट कर दिया। जब मैंने इस शेप को रोटेट किया तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो पिक्चर थी वो भी साथ में रोटेट हुई है ना। ये जो पर्टिकुलर लीफ आप देख रहे हैं ये पहले ऊपर की तरफ था, अब ये किधर है, अब ये इस तरफ है। अगर मैं इसको फिर से रोटेट करूं, ये देखिए मैंने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस किया और इसको ड्रैग करके मैं रोटेट कर रहा हूं तो मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया तो एप्पल जो है वो मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये देखिए मैं इस एप्पल को फिर से घुमाकर सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया। अब मैं इस पर रोटेट विद शेप को यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये शेप अकेली रोटेट नहीं हुई है, इसके अंदर जो पिक्चर थी वो भी रोटेट हुई है। इसीलिए तो एप्पल अब भी बिल्कुल सीधा ही आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आप इसको रोटेट कीजिए, अब भी आपको एप्पल सीधा ही दिखाई देगा। तो रोटेट विद शेप की ऑप्शन इसलिए होती है। चलिए हम ग्रेडियंट फिल पर वापस चलते हैं कि हम ग्रेडियंट फिल पर आ गए हैं। ग्रेडियंट फिल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर प्रीसेट्स दिखाई देंगे। आप किसी भी एक प्रीसेट को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर प्रीसेट को चूज कर लिया है। इस शेप को सबसे पहले हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइप है, टाइप में आएंगे तो यहाँ पर लीनियर रखें तो आपको इस तरह से ये इधर वाइट है और धीरे 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 यहाँ की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको कलर डार्क होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रेडियल है, रेडियल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। रेक्टेंगुलर में आएंगे तो रेक्टेंगुलर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है और पाथ कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। जब हम यहाँ पर लीनियर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन वाली जो ऑप्शन है ये भी एक्टिव है, एंगल वाली ये जो ऑप्शन है ये भी एक्टिव है। जब हम यहाँ पर आएंगे और इसको रेडियल कर देंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन वाली तो एक्टिव है लेकिन एंगल वाली ऑप्शन एक्टिव नहीं है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, रेक्टेंगुलर में आएंगे तो यहाँ पर भी एंगल वाली ऑप्शन आपको एक्टिव नहीं दिखेगी। पाथ में जाएंगे तो ये दोनों की दोनों आपको एक्टिव नहीं दिखेंगी। यहाँ पर लीनियर में आते हैं। लीनियर में आने के बाद अगर आप यहाँ से डायरेक्शंस को चेंज करेंगे, जैसे मैंने ये डायरेक्शन ले ली, ये डायरेक्शन पर एंगल 45 डिग्री होता है। यहाँ पर आएंगे एंगल 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एंगल जो है 135 डिग्री हो गया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितने डिग्रीज हो गया, 0 डिग्रीज हो गया। तो इस तरह से कलर्स अपने आप को इसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक एंगल से दूसरे एंगल पर मूव करते जा रहे हैं। रेक्टेंगुलर में आएंगे और यहाँ पर इसको डायरेक्शंस देंगे तो इस तरह से डायरेक्शंस तो आएंगी लेकिन यहाँ पर आपको एंगल के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लीनियर में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें 3 ग्रेडियंट स्टॉप्स दिए गए हैं। एक ग्रेडियंट स्टॉप इस कलर का है, गोल्ड कलर का। यहाँ पर आएंगे तो ये जो है ये वाइट है लेकिन 100% वाइट है एसेंट 4 के साथ। यहाँ पर आएंगे ये पोजीशन 0% है, वाइट है और वाइट में वेरिएशंस दी गई हैं। आप यहाँ पर अगर आ जाएं और यहाँ पर किसी स्टॉप को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस स्टॉप को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 स्टॉप्स रह गए हैं। अब डिलीट करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा क्योंकि ग्रेडियंट कलर बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 स्टॉप्स तो चाहिए ही, क्योंकि 2 कलर्स चाहिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक स्टॉप और ले लिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक स्टॉप हमने और ले लिया। आप चाहें तो आप इन स्टॉप्स के कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने रेड कलर ले लिया। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ये वाला कलर जो है वो ले लेता हूँ और ये जो लास्ट वाला है इसको मैं यहाँ से वाइट ही रहने देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये पिक्चर बढ़ गई।
आप किसी भी कलर को आगे लेके जा सकते हैं, किसी भी कलर को पीछे लेके आ सकते हैं। मान लीजिए ये जो रेड कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा तो ये ऊपर आ गया, है ना। ग्रीन को मैं कम करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने ग्रीन को बहुत कम कर दिया, ये देखिए ग्रीन अब बहुत कम है। अब ग्रीन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो येलो को इधर ले आऊँगा और ग्रीन का एरिया बढ़ गया। जिस एरिया को आप जितना रखेंगे उतना ही आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। ये वाइट है, ये वाइट पीछे छिप गया था, अब मैं वाइट एरिया को बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने वाइटिश टोन को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, ये देखिए, ठीक, इस तरह से। तो ये आपको देखना है कि आपको किस तरह से ये चीज़ें चाहिए, जिस तरह से आप इनको सेट करेंगे वैसी ही आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पर पोजीशन है 94%, यहाँ पर आप इनकी पोजीशन को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। पोजीशन का मतलब है कि ये यहाँ पर है, ये ना, जब आप यहाँ पर आएंगे और इसको हटाएंगे, देखिए आगे की तरफ मूव, ग्रेडियंट स्टॉप जो है वो आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। आप इसको पीछे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर ये 100% है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये 61% पर है। इसको मैं कम करूँगा तो ये आगे की तरफ मूव होता जाएगा। इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो ये पीछे की तरफ वापस होता आ जाएगा। साथ ही साथ इस इमेज को आप ज़रूर देखते रहें। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस है, आप इसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ब्राइटनेस जो है वो इसकी चाहिए। अब ये रोटेट विद शेप क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। पिक्चर के केस में मैंने रोटेट विद शेप बताया था, अब इस केस में भी बता देता हूँ। इसको पहले आप अनटिक कर लें। अनटिक करने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं और इसको यहाँ से पकड़कर हम ऐसे घुमा देते हैं। देखिए मैंने घुमा दिया। अब रेड यहाँ पर है और ये येलो, लाइट येलो या गोल्डन कह सकते हैं, और ग्रीन है, ठीक है। फिर से घुमाते हैं, फिर से घुमाएंगे तो ये देखिए रेड हमेशा कहाँ पे जाएगा, ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर येलो, फिर ग्रीन, फिर से पूरा घुमा देते हैं। ये देखिए फुल घुमा दिया मैंने, तो यहाँ पर रेड ऊपर की तरफ है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके बीच के जो कलर हैं वो शेप के साथ जो है मूव करें, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको मूव करता हूँ, ये देखिए मूव करूँगा तो कलर्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पर आएंगे, फिर से इसको रोटेट करेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई देंगे। अब ग्रीन ऊपर हो गया ना। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे, ये देखिए रेड फिर से वो ऊपर चला गया, क्योंकि ये रोटेट नहीं हुआ। क्लिक करेंगे तो कलर्स भी इसके अंदर रोटेट हो रहे हैं। इस तरह से हम ग्रेडियंट कलर्स का यूज़ करके भी अपनी पिक्चर्स को बहुत बढ़िया, अपनी शेप्स को बहुत बढ़िया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखें, इसको अलग अलग डिज़ाइंस दें, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको पिक्चर एंड टेक्सचर भी बता दिया, पैटर्न फिल के बारे में भी बता दिया, और ग्रेडियंट कलर्स के बारे में भी बता दिया। चलिए हम इसको दोबारा फिर से सिलेक्ट करते हैं, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर हम फॉर्मेट पर फिर से क्लिक करते हैं। फिर से क्लिक करने के बाद शेप फिल में एक बार फिर से जाएंगे, देखेंगे कि कोई ऑप्शन यहाँ पर रहती तो नहीं है। ग्रेडियंट में आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग ग्रेडियंट्स हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया स्टाइल्स आपको ग्रेडियंट्स के दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए ओम शांति, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए ग्रेडियंट्स आपने देख लिए। उसके बाद टेक्सचर है, यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एक टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेंगे तो टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्सचर में आएंगे, मोर टेक्सचर्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से वही ओपन हो गया है। अब इस टेक्सचर का आप ऑफसेट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्केल को कैसे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो इस केस में ये ज़्यादा बढ़िया नहीं समझ में आपको आ सकता, ये उस केस में आपको ज़्यादा बढ़िया समझ आ सकता है। ये देखिए टाइल नहीं रखेंगे तो टेक्सचर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। टाइल कर लेंगे, जैसे मैंने एप्पल के केस में किया था, तो ये छोटे छोटे आपको यहाँ पर बॉक्सेस बनते हुए इसके दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टेक्सचर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको नॉर्मल में चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसको इस कलर से फिल कर लिया है। अब हम शेप आउटलाइन की बात करते हैं। शेप आउटलाइन में आएंगे तो यहाँ पर हमें इसकी आउटलाइन देने के लिए अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। मैं इस कलर में इसकी आउटलाइन कर देता हूँ। उसके बाद शेप आउटलाइन पर फिर से क्लिक करूँगा। नो आउटलाइन में आना चाहते हैं तो इसकी आउटलाइन कोई नहीं रहेगी। मोर आउटलाइन कलर्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टैंडर्ड में या कस्टम में किसी भी कलर को चूज़ कर लें, ओके पे क्लिक करें तो वैसा कलर इसकी आउटलाइन में आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर है वेट। अब ये जो आउटलाइन है उसकी लाइन जो है वो बहुत थिन है, आप इसकी मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने उसकी मोटाई को बढ़ा दिया है, तो कितनी मोटाई वाली आउटलाइन इसके आसपास आ चुकी है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर मोर लाइंस की ऑप्शन मिलेगी, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पहले आप कहाँ पर आए थे, फिल में आए थे। ये देखिए फिल ऊपर है, यहाँ पर ये देखिए फिल ऊपर है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर लाइन में आ रहे हैं और शेप फॉर्मेट की ये पेन जो है वो ओपन हो चुकी है।
और इसके आसपास ये जो लाइन आप देख रखे हैं इसी को आउटलाइन कहते हैं। अगर आप नो लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके आसपास कोई लाइन नहीं रहेगी। सॉलिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके आसपास एक सॉलिड लाइन आ जाएगी। ग्रेडियंट लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इसके आसपास ये ग्रेडियंट लाइन आ जाएगी। मैं इसके आसपास सॉलिड लाइन को लगा देता हूँ। इस सॉलिड लाइन की ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ ही साथ इसके कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप इसकी कंपाउंड टाइप को ये देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी डैश टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसकी कैप टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसकी ज्वाइंट टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर एरो के बारे में बताया गया है। अभी हमने यहाँ पर किसी तरह की कोई एरो ड्रॉ नहीं की है, इंसर्ट नहीं की है, इसलिए यहाँ पर बिगिन एरो टाइप, बिगिन एरो साइज यहाँ पर ये काम नहीं कर रहे हैं। इस लेक्चर को जब मैं एंड पे लेकर जाऊँगा तो इसको आपको बताकर फिर ही इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अभी बंद कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए आपको ग्रेडियंट लाइन के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लाइन के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रीसेट्स हैं। आप किसी भी प्रीसेट को चूज़ कर सकते हैं। लाइन को भी अगर आपको बनाना है अलग अलग कलर से तो यहाँ पर मैं आपको ग्रेडियंट्स के बारे में बता चुका हूँ। अलग अलग ग्रेडियंट का अलग अलग कलर ले लें, 3-4 कलर्स मिक्स करके इसके आसपास लाइन बनाएं। ट्रांसपेरेंसी ब्राइटनेस को बढ़ाएं घटाएं, विड्थ को बढ़ाएं घटाएं, डैश को बदल लें, ज्वाइंट टाइप को बदल लें, तो सेम चीज़ें वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद शेप आउटलाइन में फिर से जाएंगे। शेप आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ पर आपको डैशेज में आने पर मोर लाइन्स मिलेंगी और वही चीज़ फिर से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर मोर लाइन्स में आपको आने के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर फिर वही डायरेक्शन को चेंज कर लो, यहाँ टाइप को चेंज कर लो, प्रीसेट ग्रेडियंट्स को चेंज कर लो। यहाँ पर नीचे लाइन की टाइप भी आएगी, ये देखिए कंपाउंड टाइप, इसको चेंज कर लो, डैश को चेंज कर लो, सेम ऑप्शंस। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एरोज़ हैं लेकिन ये एरोज़ वर्क नहीं करेंगी। ये एरोज़ वर्क इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि हमने किसी एरो को यहाँ पर किसी लाइन को इंसर्ट नहीं किया है। यहाँ पर शेप इफेक्ट्स में आते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग प्रीसेट्स हैं। आप किसी भी प्रीसेट को इस शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस शेप के साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। पहले तो इस शेप को सीधा कर लें और इसको इधर ले आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, शेप्स इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रीसेट्स हैं। किसी भी प्रीसेट को यहाँ पर आप अप्लाई करें, ठीक है। शेडो में आएंगे तो यहाँ पर ऐसे प्रीसेट्स हैं जिनके साथ आपको इसकी शेडो भी दिखाई देगी। ये आउटर शेडो के लिए हैं, ये इनर शेडो के लिए हैं और ये पर्सपेक्टिव शेडो के लिए हैं। रिफ्लेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगी। ग्लो में आएंगे तो यहाँ पर ग्लो की यानी जो उसकी आउटलाइन है उसके ऊपर आपको ग्लो दिखाई देगा, ठीक है। मोर ग्लो कलर्स में आएंगे तो ग्लो के भी आप कलर्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। सॉफ्ट एज में आएंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट एज से आपकी इमेज का जो आपकी जो शेप है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बेवल में आएंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी और आप इनमें से अपनी शेप्स को ऐसा भी दिखा सकते हैं। 3D रोटेशन में आएंगे तो आप अपनी शेप को 3D एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। चाहे हम शेडो में आएँ तो यहाँ पर हमें शेडो ऑप्शंस मिलती हैं। रिफ्लेक्शन में आएँ रिफ्लेक्शन ऑप्शंस मिलती हैं। ग्लो में आएँ तो यहाँ पर ग्लो ऑप्शंस मिलती हैं। सॉफ्ट एज में आएँ तो सॉफ्ट एज ऑप्शंस मिलती हैं। इसी तरह से बिवल में 3D ऑप्शन और 3D रोटेशन में 3D ऑप्शंस मिलती हैं। आप यहाँ पर आकर यहाँ पर एक एक पर क्लिक करके भी इनमें पहुँच सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आएँ, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिल एंड लाइन तो हम कर चुके हैं फिल वाली ऑप्शंस में। यहाँ पर आएंगे तो ये सभी आपको यहाँ पर मिलती हैं। शेडो पर क्लिक करेंगे तो ये शेडो की आ गई। तो ये शेडो के अलग अलग प्रीसेट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए शेडो के प्रीसेट्स हैं। शेडो के कलर देना है शेडो को कोई, आप यहाँ से उसको कलर भी दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। साइज़ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसके साइज़ को बढ़ाने या घटाने की बात कर रहा हूँ, ये जो प्रीसेट हमने लगाया है शेडो उसके साइज़ को। ब्लरनेस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एंगल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। डिस्टेंस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये देखिए कितना दूर डिस्टेंस चला गया। इसी तरह से रिफ्लेक्शन में आ जाएंगे। रिफ्लेक्शन के अलग अलग प्रीसेट्स हैं। किसी भी प्रीसेट को यहाँ से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया या घटा सकते हैं। साइज़ को बढ़ाया या घटा सकते हैं। ब्लरनेस को बढ़ाया या घटा सकते हैं। डिस्टेंस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ग्लो में आएंगे तो यहाँ पर ग्लो को लेकर अलग अलग ऑप्शंस हैं, यानी इसकी आउटलाइन आपको और भी बढ़िया दिखाई देगी। ये ऑप्शन हमने ले ली। इसके कलर को चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके साइज़ को चेंज करना है तो यहाँ से आप साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को चेंज करना है तो ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस में आएंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट एजेस के अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। 3D रोटेशन में आएंगे तो यहाँ पर बिवल्स हैं। तो जो भी आपको चाहिए, जैसा भी मटेरियल चाहिए, जैसा भी दिखाना चाहते हैं वैसा आप चूज़ कर सकते हैं।
रोटेशन में आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर इसको रोटेट करें। ये रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक्स डायरेक्शन के ऊपर भी दिखा सकते हैं, वाई डायरेक्शन वाइज भी इसको रोटेट करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसको रोटेट करके दिखा सकते हैं, जेड एक्सिस पर इसको रोटेशन करके दिखा सकते हैं। अब ये कीप टेक्स्ट फ्लैट क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर इसको पकड़ते हैं और यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कर देते हैं। रीसेट पर क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ना मैं इसको सिंपल में चेंज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर लिया और यहाँ पर लिखता हूँ हैव ए नाइस डे। ये मैंने हैव ए नाइस डे यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाऊँगा, इसको बोल्ड कर लूँगा। बोल्ड करने के बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लूँगा। ये देखिए इस तरह से मैंने हैव ए नाइस डे यहाँ पर लिख दिया। इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिएगा मैंने ना यहाँ से कीप द टेक्स्ट फ्लैट को हटा दिया है। हटाने के बाद मैं यहाँ पर राइट की तरफ इसको मूव करता हूँ एक्स रोटेशन पर। ये देखिए, चलिए मूव करते हैं इसको। ये इसकी बैक साइड आ गई। अब आपने जो हैव ए नाइस डे लिखा था वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसको फिर से दोबारा वैसे ही कर देता हूँ जैसे ये पहले था। चलिए मैं यहाँ पर बार बार क्लिक करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर हैव ए नाइस डे लिखा हुआ आ गया है। और क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर डिग्री पर रिमूव कर दिया, हमने मूव कर दिया है तो बिल्कुल सामने आ गया। अब मैं यहाँ पर कीप दी टेक्स्ट फ्लैट पर क्लिक करता हूँ, यानी मैंने इसको चेक कर लिया। अब इसको मूव करते हैं ज़रा, ये देखते हैं। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, क्या लिखा है हैव ए नाइस डे। मैंने तो इसको मूव किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पर कीप टेक्स्ट फ्लैट लिखा था कि टेक्स्ट को आप बिल्कुल मत छेड़ें, उसके साथ कोई किसी तरह का कुछ चेंज ना करें। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। जैसे ही हटाऊंगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे एक और ऑप्शन है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। यहाँ पर आप इसको बढ़ा दें। ये देखिए ये ग्राउंड से आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है। शेडो के केसेस में ज़्यादा पता चलता है इसका। रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल आपको दिखाई देगी। अभी भी एक ऑप्शन हमारी करने वाली रहती है और वो है एरोज़। यहाँ पर इसको हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर बिगिन एरो साइज, एंड एरो टाइप, एंड एरो साइज काम नहीं कर रहा है। अब चलिए इसको भी करके देखते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से किसी भी लाइन को ले लें। जैसे मैं इस पर्टिकुलर लाइन को ले लेता हूँ। इस लाइन को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर लाइन के अलग अलग स्टाइल्स आ जाएंगे। जैसी भी लाइन आपको चाहिए, डबल एरो, सिंगल एरो, डैश्ड लाइन, कैसी भी लाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से चूज़ कर लिया है। सभी यहाँ पर शेप फिल काम नहीं करेगी, लाइन को फिल क्या करेंगे, आउटलाइन इसकी काम करेगी और यहाँ पर शेप इफेक्ट्स काम करेंगे जो अभी हमने समझ लिए हैं। इनके ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बिगिन एरो साइज इनके ऊपर काम करना है। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन के केस में ये चारों चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये एरोज़ भी एक्टिव हो गई हैं। आप यहाँ से किसी भी तरह की एरो को चूज़ करना चाहें तो उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए आपको एरो कुछ इस तरह से डबल साइडेड दिखाई देगी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एरोज़ में आएंगे, जैसी भी एरो चाहिए वैसी एरो आप चूज़ कर सकते हैं। मोर एरोज़ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ही आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं, अगर आपको एरो का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसको आपको डैश्ड करना है तो यहाँ पर आप उसको डैश्ड भी बना सकते हैं। बिगिन एरो टाइप में क्या है कि हमारी एरो शुरू वाली साइड में, एंड में नहीं, शुरू में कैसे लगेगी। आप शुरू में अगर ओवल लगाना चाहते हैं, डायमंड एरो बनाना चाहते हैं, स्टील्थ एरो बनाना चाहते हैं, ओपन एरो बनाना चाहते हैं, सिंपल एरो या नो एरो, तो मैं यहाँ पर ओवल एरो लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ओवल पर क्लिक कर दूंगा। जब मैं ओवल पर क्लिक करूँगा, यहाँ बाहर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये एरो इस साइड से आप देखेंगे तो ओवल बन चुकी है। यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसकी विड्थ को बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया है। अब आपको ओवल जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आएंगे, ये आपने बिगिन एरो साइज देख लिया था, यहाँ पर बिगिन एरो टाइप हमने देख ली। अब साइज की बात करते हैं तो किस तरह का आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे इस तरह एरो साइज 9 चाहिए तो मैं इस तरह से एरो साइज 9 ले लूँगा। ये देखिए कितना बड़ा साइज इसका हो गया है। एंड एरो टाइप में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, एंड पे आपको ये कैसी चाहिए तो एंड पे आप मुझे ये डायमंड में चाहिए तो ये मैंने इसको डायमंड में चेंज कर लिया है। आपको इसका साइज़ कैसा चाहिए तो मुझे इसका फुल फ्लेज साइज़ 9 चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको 9 में चेंज कर लूँगा। तो ये देखिए ये आपके सामने एक एरो तैयार हो गई है। अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आने पर ये एरोज़ जो हैं वो कब काम करती हैं, ये ऑप्शन कब काम करती है, जब आप कोई एरो ड्रॉ करते हैं यानी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें आने वाली
सभी ऑप्शंस को, शेप स्टाइल में आने वाली सभी ऑप्शंस को कर लिया है। अगर इस लेक्चर में आपको वैल्यू लगी है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।